हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है हमारी लाइफ से किसी का अचानक गायब हो जाना। दोस्तों, हम सब किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे एक अलग तरीके का अटैचमेंट हो जाता है। पर दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि वे हमें सीधे तौर पर कोई भी जवाब को हाँ और ना में नहीं देते हैं। वे हमें क्लियर नहीं बताते हैं कि वो हमारे साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कई बार लगता है कि वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो कई बार लगता है कि वे लौट कर आ जाएंगे, और कई बार हम सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे हम अनजान हो। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में 1 लाख तरीके के सवाल उठते हैं। आपको लगता है शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप जानते ही ना हो, या हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर वो इस रिश्ते को मूव ऑन कर गए हैं। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हमारा दिमाग कई तरीके की थिंकिंग करता है और हमारे लिए कोई भी फैसला ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमें समझ ही नहीं आने लगता है कि हम अब आगे क्या करें। हम उनका इंतज़ार करें या हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ जाएं। एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यह बताना चाहती हूँ, जब आपको कोई हाँ और ना का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा होता है, या वो कहते हैं कि मे बी वो आपके साथ रह भी सकते हैं और मे बी वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, तो इसका जवाब मैं समझती हूँ इसका जवाब ना ही होता है। क्योंकि ऐसे केस में हमें ये महसूस नहीं करना है कि उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया है या उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि हमें समझना है कि यह उस व्यक्ति की अनिच्छा का प्रदर्शन है। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं बस आपसे यहाँ इतना कहूँगी कि यदि भी रिश्ते में भागना चाहते हैं तो आपके साथ ईमानदार रहें। वो आपको बताएं कि वो इस रिश्ते से क्यों दूर जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर इन केस को आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो वे उस प्रकार के पार्टनर नहीं हैं जो अपने कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। दोस्तों, यहाँ आपको समझना है, यदि वो आपको कोई भी अच्छा कारण बताते हैं और आपको उनका इंतज़ार करने के लिए कहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको समझना है कि वे ऐसे पार्टनर नहीं हैं जो आपके साथ आपके समय की, आपकी भावनाओं का ध्यान रखें। वो बस कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे और आपसे झूठ बोलते रहेंगे। वे ऐसे पार्टनर नहीं हैं जो आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके या कुछ गंभीर करने के लिए कोई कमिटमेंट कर सके। दोस्तों, कुछ लोग कुछ शुरू करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीतता है, आप उनके साथ टाइम बिताते हैं तो आपको उनकी अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, मैं बस आपसे यहाँ इतना कहूँगी कि जब आप किसी व्यक्ति के असली गुणों की पहचान कर लें, आप समझ जाएं कि वो आपके काबिल नहीं है। दोस्तों, फिर आप अपने आप से झूठ ना बोलें। आपको उनकी गलतियों का एहसास होता है तो आप खुद से बहाने ना बनाएं, उनकी गलतियों को टालें नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा झूठ खुद से बोलेंगे वो उससे ज़्यादा झूठ आपसे बोलेंगे। दोस्तों, यहाँ आप एक बात समझिए, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब कोई आपको मिलता है तो वो आपको सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। शुरुआती दौर में वो आपको बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं, वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं आपके सामने, वो अपने सामर्थ्य की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ समझिए कि वो कुछ भी कमिटमेंट करें, वो कुछ भी बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि वो जो बोलते हैं और जो वो करते हैं, वो दोनों चीज़ें आपस में मेल खानी चाहिए। जो सच में आपसे प्यार करते हैं वो खुद को साबित करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।